देखिए, तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित एक घटना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है प्रिज्म द्वारा होता है। केवल प्रिज्म ही एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण होता क्या है? वर्ण विक्षेपण होता क्या है? तो यहाँ से देखिए आकृति जो बनी हुई है, वर्ण विक्षेपण उसे कहते हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने अवयवी घटक रंगों में, मतलब बैंगनी से लेकर लाल तक के रंगों में टूट जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी इसमें दो बार क्या होता है? अपवर्तन होता है, क्योंकि इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ लगे होते हैं। जैसे ए प्रिज्म देख पा रहे हो, इसी तरीके का है ए प्रिज्म। एक तो ये क्या है, इसका समतल पृष्ठ है, एक समतल पृष्ठ है। जैसे ही इस पे ये जो प्रकाश डाला जाएगा, आपतित करेंगे, लेकिन प्रकाश कैसा होना चाहिए? श्वेत होना चाहिए, लाल नहीं, ये वाला नहीं कि लाल वाली प्रकाश किरण दिख जाए, ये वाली नहीं। कौन सा होना चाहिए? श्वेत, मतलब सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश इस पर डालते हैं तो वह क्या होता है? वो 7 भागों में टूट जाता है। 7 कौन कौन? बैंगनी से लेके लाल रंग तक। समझ पा रहे हो? बैंगनी से लेके लाल रंग तक के रंगों में टूट जाता है प्रकाश। जैसे इसमें और क्या क्या होता है, जैसे पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र होता है डेल्टा एम, बराबर होता है एक कोष्ठक में n-1। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डेल्टा एम जो है प्रोपोर्शनल है काहे के? n-1 के, है कि नहीं है? अगर ये हटाओ तो ये तो कांस्टेंट राशि है, तो यहाँ पर n-1 के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? कहने को मतलब जो है कि अगर हम n को मान बढ़ाएं तो डेल्टा m को मान बढ़े, अगर n को मान हम कम करें तो डेल्टा m को मान क्या हुई है? कम हुई है। ये दोनों समझ पाए? अब इस चित्र से देखिए, ये प्रकाश किरण ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन वैसी नहीं गई, ये झुक गई और 7 भागन में टूट गई। यहाँ देखो, ये लाल रंग के लिए यहाँ इसको पीछे बढ़ाया जाए तो इनके बीच में ये कोण बन रहा है। अगर इसको यहाँ बढ़ाया जाए तो यहाँ कोण बनेगा। तो यहाँ देखो कितनी झुक गई, वो देखना है। ये ऐसी जानी चाहिए थी, तो ये कितनी झुकी? ये इनके बीच में क्या कहलाता है? डेल्टा। डेल्टा ऑफ क्या लिखेंगे? आर, क्योंकि लाल रंग के लिए है ये, तो डेल्टा आर। इसके बाद ये डेल्टा ओ लिखा जाएगा, ऐसे ही डेल्टा वाई लिखा जाएगा, और ऐसे ही सबसे ज़्यादा किसके लिए लिखा जाएगा? डेल्टा वी लिखेंगे। अब इसमें हमने बताया, अभी नोट लिखवा चुके हैं जस्ट पहले, क्या कि जो बताओ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विचलन कोण की को हो रहा है? सबसे ज़्यादा कोण की को बनना हो, जो भाव कोण बनना हो कि जो भाव कोण बनना हो? जो कोण बड़ो बनना हो, और जब जो कोण बड़ो बनना हो तो जो ज़्यादा विचलित हो रहा है, और जो ज़्यादा विचलित कौन सा हो रहा है? बैंगनी रंग। तो वहाँ लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में लिखवाया है कि बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। तो यानी बैंगनी रंग का ये विचलन कोण इसमें लिख रहे हैं, तो ये बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण क्या होगा? मैक्सिमम होगा कि नहीं? अधिकतम। और सबसे कम किसके लिए है? सबसे कम है रेड के लिए, तो यहाँ होगा मिनिमम। अब छोटे से ज़्यादा की ओर बढ़ेगा, तो अब जो होंगे, यानी ऑरेंज को रहेगा तो लाल से थोड़ा ज़्यादा रह के नहीं रहे। एक के बाद येलो को किससे? ऑरेंज से ज़्यादा रहेगा, यानी जो इससे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। बढ़ेंगे कि नहीं? छोटे से बड़े की ओर चलते चले जाएंगे। ऐसे ही अब अपवर्तनांक की बात आ रही तो हमने क्या लिख दिया? जिसका अपवर्तनांक, जिसका विचलन कोण सबसे ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा? सबसे ज़्यादा, क्योंकि समानुपाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विचलन कोण किसका है? सबसे ज़्यादा विचलन कोण है बैंगनी रंग का है।
तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका हो जाएगा? बैगनी रंग का, यानी मैक्सिमम हो जाएगा बैगनी रंग के लिए। और सबसे कम किसके लिए होगा अपवर्तनांक? यानी अपवर्तनांक n कहलाता क्या होगा, किसके लिए होगा? रेड के लिए सबसे कम, तो कम से ज़्यादा की ओर बढ़ेगा। बात आ जा तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य मतलब जो विचलित कम हुई है। ऐसे स्टूडेंट के जीवन में भी है कि अगर जो कम विचलित होता है वो अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी से प्राप्त कर लेता है, और जो विचलित होते हैं वो लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकते। विचलित अगर सबसे ज़्यादा विचलित हो गया तो उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ऐसे ही प्रकाश की है, क्या है कि ये कम विचलित हो रहा है, यानी बहुत दूर तक चला जाएगा। ये जी कहाँ है जी विचलित हो रहा है सबसे ज़्यादा को बैगनी, तो बैगनी जब विचलित होगा तो धरती से जल्दी टकरा जाए, धरती में मिल जाए, जल्दी मिल जाए कि नहीं। तो यानी सबसे ज़्यादा विचलन किसका हो रहा है? बैगनी रंग का। और सबसे ज़्यादा विचलन हो रहा है तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हुई है? सबसे कम हुई है, क्या कि कम ही दूरी तो तय कर पाऊँगा। तो ई वजह से बैगनी रंग को जो वो तरंग दैर्ध्य रहेगी वो क्या रहेगी? सबसे कम। और लाल रंग की क्या रहे? सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होगी वो क्या होगी? सबसे ज़्यादा रहेगी, मैक्सिमम। और बैगनी की क्या रहे? सबसे कम। तो यानी मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बढ़ेगा ही। समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्या जो कैसे कह दी है? देखो यहाँ पर फॉर्मूला होता है n बराबर c अपॉन लैम्डा। क्या होता है? c अपॉन लैम्डा। यानी n का जो मान है, n का मान किसके व्युत्क्रमानुपाती हो? तो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती लिख सका। c क्या है? प्रकाश की चाल है, वह तो फिक्स है। c यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, तो वो तो फिक्स है। तो यहाँ पर संबंध तो इनमें है, तो यानी जी की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा उज्जय, ऊ को अपवर्तनांक सबसे कम उज्जय। अगर हम बड़ी वाली संख्या से भाग लगाएं एक में तो छोटा मान मिले कि नहीं? बताओ। तो ऐसे ही तो देखो ई में टेबल से देख लो, ई में क्या लिखो कि सबसे ज़्यादा जी की तरंग दैर्ध्य है, ऊ को अपवर्तनांक सबसे कम है। देख लो ई को मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य है, तो ई को अपवर्तनांक क्या है? सबसे कम। और जी को सबसे कम का हुई है तरंग दैर्ध्य, उसका अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे, देख लो सबसे कम है इसकी क्या? तरंग दैर्ध्य, तो इसका अपवर्तनांक क्या है? सबसे ज़्यादा। समझ पा रहे हैं इतना कि नहीं? तो कोई रटना नहीं है, चित्त से समझ जाओगे। जो ज़्यादा विचलित हो गए हैं उनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम, और विचलन कौन? सबसे ज़्यादा। तो जो कम विचलित भय तो उनका क्या है? तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा, और विचलन कौन? सबसे कम। यही कारण है कि देखा होगा कि जब पटरियों पर रेल चलती है तो वहाँ पर सिग्नल लगे होते हैं, रेड लगे हो, ग्रीन। क्यों बनाया जाता है इन्हीं को? क्यों? खतरे के सिग्नल को लाल ही क्यों बनाया जाता है? बैगनी काहे नहीं बना दो जाता? बैगनी रंग को बना दो जाता, लाल रंग को काहे नहीं, लाली रंग को काहे बनाओ जाता? ट्रैफिक लाइट में भी देखो ये तो वहाँ पर भी खतरे का निशान बना रहता है, किसका? लाल रंग का। क्यों? क्योंकि लाल रंग हमें बहुत दूर से दिख जाता, तो जब वहाँ खतरा है तो किसी ने बता दिया खतरा है तो हम बहुत दूर से कंट्रोल कर लें आराम से। और अगर बैगनी को बना दो जाए तो, जब बैगनी को बना दो जाए तो फिर तो अनकंट्रोल हो जाए, तो जब अनकंट्रोल हो जाए तो क्या है? बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे, पर होंगे कि नहीं? काहे कि जो विचलित हो जाना तो बहुत दूर तक तो पहुँच ही नहीं पाना बैगनी रंग को। और जब बैगनी रंग बहुत दूर तक नहीं देखे, बहुत दूर से, तो तुम अपन अच्छे स्पीड में जा रहे थे 100 की में, तुम्हें देखो ही नहीं जाओ, अचानक कोई आ गया वहाँ से, या गेट बंद पड़ा, तुम नहीं कर पाए कंट्रोल, तो क्या है? चले जाएंगे उसी में। वो तो अब वो ट्रेन है कि जिसमें लगभग 40-45 डब्बे लगे रहते ही, तो उसमें कितनी जनसंख्या होती है? हज़ारों की संख्या होती है उसमें। लगभग एक बार में लगभग तो ज़्यादा कुछ नहीं तो 15-20 हज़ार जनसंख्या एक ट्रेन में जाती है। 15,000 समझ लो, 10,000 समझ लो, तो इतनी तो जात है।
तो इतनी नुकसान नहीं हो जाएगा इस जनसंख्या को। इस वजह से खतरे का संकेत कौन सा बनाया जाता है, लाल रंग का। अगर कोई खतरा है तो दूर से पता चल जाए कि खतरा है और वो कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि जो रेलगाड़ी होती हैं वो कितनी स्पीड से भागती हैं, 100 से नीचे तो भागती ही नहीं है, 100-150 तक पहुंच जाती है अपने यहाँ। भारत में जो जाती हैं ये एक्सप्रेस ये चलती हैं जो, तो उनकी जो स्पीड होती है लगभग 150 तक भाग जाती, ठीक है ना, मैक्सिमम 150 तक भगाती हुई, ज़्यादा नहीं भगा। और अगर दूसरे देशों की बात करें तो दूसरे देशों में 350-400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग जाता, ठीक है ना। वो उस सिस्टम पर डिपेंड करती। अब जैसे वंदे भारत चली अपने यहाँ देश में, तो वंदे भारत की स्पीड है इतनी लगभग 250-300 किलोमीटर। जैसे अभी अभी न्यूज़ में आया था कि झांसी से बॉम्बे 8 घंटा में पहुंचा देगी वंदे भारत। कितने घंटा में? 8। लगभग बॉम्बे जो है वो लगभग 1600-1700 किलोमीटर दूर है झांसी से, ठीक है ना। लगभग 16 या लगभग 1500 तो मान ही लो, क्योंकि जो चेन्नई है, चेन्नई झांसी से 1700 किलोमीटर दूर है लगभग। तो अगर इनसे जा रहे हैं अपन पैसेंजर एक्सप्रेस वे से, तो एक्सप्रेस से जाते हैं ट्रेन से, तो कितना समय, 30 घंटा लग जाता चेन्नई जाने में, 30 घंटा। और 30 घंटा में वही में लेट हो जाते, इससे और ज़्यादा लग जाता। इतनी चलने आज जब जाके पहुंच पाते वहाँ पर, तो स्पीड डिपेंड करत, ठीक है। तो यहाँ पर जो संकेत बनाया जाता है खतरे का, कौन सा बनाया जाता है, लाल रंग। अब इनमें देखे होंगे तुमने, ऑरेंज भी होता ही संकेत, येलो भी होता ही, ग्रीन भी हो तो ब्लू भी हो। ये दो ना देखे होंगे, देखे इसे नहीं देखे का है कि जो इनको विचलन कोण सबसे ज़्यादा है वो, और जो विचलित सबसे ज़्यादा हो जाती और इनकी तरंग दैर्घ्य का हो जात कम हो जाता। तो इस वजह से ये संकेत नहीं बनाए जाते हैं। रेड देखा होगा, ऑरेंज देखा होगा, येलो देखा होगा, ग्रीन भी देखा होगा ना। ग्रीन जल जाए, देखो ग्रीन आँखों के लिए अच्छा कलर होता है ग्रीन। आँखों पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ते, उससे कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सुभेदी होता है जिसको बोलते हैं, आँखों के लिए सुभेदी रंग होता है। जैसे देखो ये जब डॉक्टर थिएटर में ऑपरेशन करते हैं तो पूरा कमरा जो होता है उसमें पर्दे लगे होते हैं हरे हरे, क्यों? इसीलिए कि वो साफ सब कुछ देख सके और आँख में कभी डिस्टर्बेंस ना आए। अगर मान लो नीले लगा दिया जाए तो नीले से डिस्टर्ब हो जाता, ठीक है ना। लाल लगा दिया तो लाल से तो गुस्सा आता। लाल में देखो हुई है तुमने। एक और कि अगर जब किसी दौड़ होते ही किनकी, जानवरों की, मतलब बैलों की, तो वहाँ पर क्या होता है, जब दौड़ होते ही तो लाल कलर को उसके वहाँ पर पट्टी बांध दें या तो आँखन पे या सामने कर दें, जिससे वो उसे गुस्सा आता ही लाल कलर देखने से तो वो दौड़ता जाता है, ठीक है ना। लाल कलर दिखाया जाता है उसे। अगर कोई मान लो बीच में आ गया और लाल कपड़े पहना है तो लाल कपड़े पहने तो वो क्या है, उसको तो समझ लो क्या होना पे उसका, ठीक है, समझ गए, ठीक।